अगर कामयाब होना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हर व्यक्ति, हर इंसान क्या सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठे? ऐसे ही मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हमारे चिन्ह बताएंगे ऋषियों मुनियों ने। तो कब उठना चाहिए किस इंसान को कि इनको जल्द अमीर बनने की होती है। वायु लगन, इनको जितनी हवा की जरूरत होती है क्योंकि ये ना बहुत सोच विचार करते हैं। ये अपने माँ बाप का, परिवार का साथ इसलिए नहीं छोड़ते, इनमें धैर्य होता है बहुत ज़्यादा। अब बात आती है वृश्चिक लगन वालों की। वृश्चिक लगन किसका होता है? जल तत्व। एक तो हो गया जल तत्व, ऊपर से आ गई स्थिर राशि। जल तत्व और स्थिर राशि, यानी कि इनको शांति कहाँ मिलती है? ब्रह्म मुहूर्त से पहले अगर नहा धो लें। क्यों? क्योंकि बिच्छू का होता है। ऊपर से जल कौन सा? जी। 3 तरह के जल हैं हमारे शरीर में। एक साफ पानी का, एक साफ पानी का, एक हमारे मलमूत्र का, एक पसीने के द्वारा जो बाहर निकलता है। मीन राशि पसीने की है, हाँ, ये मलमूत्र का होता है। ये 3 तरह की राशियां होती हैं जल तत्व। तो ये जल तत्व उस चीज का है। तो इनको ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठना चाहिए जी, यानी 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे अगर उठते। क्यों उठना चाहिए जी? ये रहस्यमय राशि है जी, बिल्कुल। भगवान ये रहस्य को बहुत जल्दी पकड़ते हैं जी। ये हर चीज को बहुत जल्दी माप लेते हैं जी। तो अगर ये तारों की छांव में, जैसे कि कर्क लगन और वृश्चिक लगन और मीन लगन, अगर ये तारों की छांव में ही उठते हैं तो कामयाब होते हैं। क्या बात है। नहीं तो नहीं हो पाते। तो लेकिन ये करे कौन जी? उठते नहीं है, उठते नहीं हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। बात कोई बोल दे तो 20 दिन बाद बताते हैं यार ये चीज ऐसे होते हैं, तो मैं ऐसे, तो 20 दिन तुमने मेरे साथ ऐसे किया था। वो कहता है यार मैं तो भूल भी गया, इसने याद कैसे रख लिया। तो प्रोफेसर इनकी भी बड़ी खास बात होती है, सुंदर बहुत होते हैं। हाँ, सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि बिच्छू देखने में सुंदर लगता है। मुख जो होता है उसका बहुत प्यारा होता है, मुलायम होता है, लेकिन पीछे से डंग मारते हैं। जी। तो सुंदर होते हैं ये, लेकिन दिल में बातें रखते हैं और डंग मारने में पीछे नहीं हटते जी। और खुदकुशी भी सबसे ज्यादा यही करते हैं जी। फेड अप हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए हमने बिच्छू को छेड़ा तो बिच्छू हमारे पीछे तो भाग नहीं सकता इतनी तेज, वो अपना ही डंग अपने ऊपर मार देता है जी। तो ये बहुत कम ज्योतिषियों को पता है जो मैं बातें बता रहा हूँ। किताबों की बातें नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारा जितना तजर्बा है, हमारा वही प्रैक्टिस है, हमारी वही है। अब बात आती है धनु लगन की। धनु लगन के लोग भी बहुत लेजी होते हैं, बहुत ज्यादा। वो ना लेटे लेटे खाते हैं जी। लेटे खाते हैं। गुस्सा इतना ज्यादा होता है, किसी की बात नहीं सुनते। उनको बात बताने की कोशिश करो तब भी नहीं सुनते। उनके कान बंद हो जाते हैं अगर कोई बात सुनाने की कोशिश करता है। नींद आ जाती है। नींद तो वैसे वो कहते हैं डिप्रेशन में जाने का कारण होता है, मैं डिप्रेशन ना हो जाए इसलिए सो जाऊं। तो ये बंदे बहुत जल्दी अपनी बात भुला भी देते हैं, गुस्से वाली बातें। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये क्या है? ये है अग्नि लगन। ये अग्नि लगन है और द्विस्वभाव है जी। द्विस्वभाव और अग्नि लगन टिक के ना बैठने वाले हैं। इनको सूर्य उदय से 1 घंटा पहले या आधा पौना घंटा पहले उठे तब भी ये कामयाब हो जाते हैं जी। प्रोफेसर ये तो गुरु का लगन है। गुरु का लगन है लेकिन अग्नि लगन है जी। ये उठ नहीं पाते शिवाली जी। गुरु का लगन तारों की छांव वाला कौन सा? मीन लगन तारों की छांव वाला है। ये सिर्फ 1 घंटा। अग्नि लगन ये 1 घंटा भी चलेगा इसका, फिर कामयाब हो जाते हैं। जब वो बंदे पहले उठते हैं, सुबह 1 घंटा पहले उठते हैं, जैसे कि गर्मियों में उठे तो तकरीबन 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 4:30 के करीब, और सर्दियों में 6 बजे उठ जाएं तो ये कामयाब हो जाते हैं। तो प्रोफेसर यहाँ पे अब हम मकर लगन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर कुछ लोग ना मेडिटेशन करना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो धनु लगन वालों जो मेडिटेशन है बहुत कम कर पाते हैं जी, क्योंकि इनमें जल्दबाजी बहुत होती है, अग्नि बहुत जल्दी फैलता है जी। कौन से ऐसे लगन हैं वो जो मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एंड में बात करेंगे। अभी बात आती है मकर लगन की। मकर लगन के जो लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं? पहले तो मकर लगन के बारे में समझो। एक तो चर राशि आ गई जी, एक चर राशि आ गई। दूसरा कौन सा आ गया? चर राशि के बाद आगे वायु तत्व है जी। वायु तत्व राशि आ गई और चर राशि आ गई। तो चर राशि वाले क्या करते हैं? ये भी टिक के नहीं बैठते, जल्दी अपने शरीर का ध्यान नहीं करते, अपने कमरे में गंद मचा के रखते हैं, अपना साफ सुथरा नहीं करते, क्योंकि शनि की राशि है, खराब राशि शनि की है शिवाली जी। जब शनि की खराब राशि आती तो अपने परिवार को लगता है कि मैं संभाल के रखूं, मेरे परिवार अच्छे ढंग से रहे, लेकिन अपना वो ध्यान नहीं रख पाते, अपना वो सही ढंग से साफ सुथरा नहीं हो पाते। जब थोड़े से कहते हैं ना गुरु की दशा या शुक्र की अंतर आती है तब वो सफाई करनी शुरू करते हैं, अदरवाइज नहीं करते।
लोगों को बनने ठनने का बड़ा शौकीन होते हैं वैसे प्रोफेसर। शेफाली जी पता क्यों बनने ठनने के शौकीन होते हैं? तो घर में वो गंद पाके रखते हैं, घर में तैयार नहीं होते। जब वो तैयार होते हैं परफ्यूम वगैरह लगा के अच्छे ढंग से तैयार होकर जाते हैं, तो बनने ठनने का बहुत शौक होता है। तो घर में तो वैसे ही रहते हैं वो। जी बिल्कुल। तो इसके अगर हाँ शुक्र की दृष्टि पड़ती है तब वो बन ठन जाते हैं। अगर कहीं चंद्र देख रहा है तो वो बन ठन जाते हैं, या बैठा हुआ है तो ग्रहों के ऊपर है। लेकिन लगन ऐसा नहीं है। लगन ऐसा नहीं जी। तो इनको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि ये शनि की खराब राशि है। शनि देव गुरु के पास गए थे, किसके पास? भोले शंकर के पास विद्या लेने के लिए। तो ये तभी ठीक हो पाते अगर 2 घंटे पहले उठते हैं जी, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठे तब कामयाब हो पाते हैं। अब आई बात कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन एक तो पृथ्वी लगन आज गया, उसके बाद स्थिर राशि आ गई। ये बंदे दूसरों की मदद अनसेसरी करते हैं जी, दूसरों की मदद करते हैं, और इससे क्या होता है कि ये बंदों के पास ना धैर्य होता है, आराम से सुनते हैं सबकी बात, आराम से करते हैं। ज़्यादा वर्क करना पड़ता है फिर जाके सक्सेस मिलती है, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। हाँ जी, ये लोग अपने शरीर का इतना ध्यान नहीं रख पाते। वो इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि इनको ना मेहनत करते समय इतना पैसा नहीं मिलता। इनका ध्यान रहता है मैं कुछ कमा लूँ, इसलिए ना अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, अपनी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। कहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इनको ध्यान नहीं होता। इनके दिमाग में यही होता है कि मेरे पास पैसा हो, मैं उसकी मदद करूं। क्योंकि मटका होता है ना, मटका दूसरों की मदद करता जाता है जी। तो इसको भी अमृत वेले ही उठना चाहिए जी। क्योंकि शनि का जितने भी लग्न है, दोनों के दोनों लग्नों को 2 घंटे पहले उठे तब भी कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कामयाब होंगे। मीन लगन के बारे में मैंने बता ही दिया। गुरु का लगन होता है, डरपोक होते हैं, पसीना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो एक तो जल तत्व आ गया, दूसरा द्विस्वभाव आ गया। मछली टिकती नहीं है, टिका के दिखाओ मछली को, नहीं टिकती नहीं है। तो इसलिए ये भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो इनको कभी भी एक था स्थिर, अगर वो स्थिर हो जाएं तो कामयाब हो जाएंगे शिफाली जी। अगर वो तारों की छाँव में उठे ब्रह्म मुहूर्त में तब भी कामयाब होते हैं। तो तारों की छाँव में इनको उठना बहुत ज़्यादा जरूरी है शिफाली जी। ये मैंने लगनों के बारे में शॉर्टकट में बताया, शायद हमारे 2 एपिसोड बने इसके जी। तो कोशिश तो मेरी यही रही कि मैं शॉर्टकट में बताऊं, बहुत कम बताऊं लगनों के बारे में। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हर इंसान को उठना चाहिए। ये मैंने प्रकृतियाँ बताई कि वो बंदे कैसे 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 होते हैं। प्रोफेसर फिर आते हैं मेडिटेशन के ऊपर। कौन सी राशियाँ या कौन से लगन जो है वो मेडिटेशन कर सकते हैं और कौन से लगन नहीं कर सकते? वैसे ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई लगन मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो कैसे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए? कोई कैंडल लगा के करना चाहिए या फिर ऐसे ही ओम का जाप करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शिफाली जी, जो मेडिटेशन होती है शांत में करनी चाहिए जी, सबको ही करनी चाहिए जी। वो शांत में कैसे जब सूर्योदय नहीं होता, 1-2 घंटे 3 घंटे पहले मोबाइल नहीं चलते, फैक्ट्रियाँ नहीं चलते, गाड़ियाँ नहीं चलती, शांति में ही मेडिटेशन। अगर कोई चीज़ लगाओगे तो उसमें ध्यान रहेगा, हाँ चीज़ लगी हुई तो मैं ध्यान करूँ, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा जी। मेडिटेशन ऐसी मेडिटेशन चीज़ है कि आपको शांत रहना है। तो मुद्रा आपकी कोई भी हो सकती है जी, मुद्रा आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे इस मुद्रा में, इस मुद्रा में, इस मुद्रा में, कोई भी हो सकती है जहाँ आप रिलैक्स हो सकते हो जैसे। और पीठ आपकी सीधी हो सकती है, सीधी पीठ हो। अगर पीठ सीधी दर्द कर रही है थोड़ा सा ऐसे हो सकते हो। जितना आप रिलैक्स हो गए उतना मेडिटेशन में ध्यान लगेगा। जितना आप कंफर्ट नहीं होगे तो आपकी जो कड़ी ख्यालों की है आपको संगली से खींच लेगी अपनी तरफ। आपने 3 लंबे सांस जरूर लेने हैं, मुख के द्वारा छोड़ने हैं। अगर ऐसे 3 सांस लेते हो जो कड़ी आपकी ख्यालों की जोड़ती है वो टूट जाती है जी। फिर से मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने किसी भगवान का नाम लेना है जी। ध्यान मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि पहले आप, ये पहली विधि होती है, पहले आप अपनी सांस को ही देख लो वो कहाँ जा रही है। सांस क्या बोल रही है? शिवोहम। सांस क्या बोल रही है? सोहम। सांस क्या बोल रही है? सिर्फ सोम। सांस आपकी क्या बोल रही है? ओम सोम क्या बोल रही है? उसको सुनो, उसको देखो। पहले दिमाग में जा रही है, हृदय में जा रही है, कहाँ जा रही है? पेट के अंदर जा रही है, पेट से बाहर आ रही है। यही मेडिटेशन है। अगर आपने सांस को जान लिया तो समझ लीजिए आपकी मेडिटेशन संपूर्ण हो गई, आप उसमें सफल हो गए जी। मेडिटेशन करने से पहले सबसे पहले तो इंसान को पहला आना चाहिए कि मौन।
पहले तो मौन रखना चाहिए ना। मौन शिफाली जी ये नहीं कि मुख बंद करना, मौन जी। मौन जब तक आपका दिमाग चल रहा है ये मौन नहीं होगा। तो मौन के लिए सबसे आसान उपाय भी बता रहा हूँ, जो दिमाग को स्थिर करना है। तो जी, आज जितने भी जेंट्स हैं ना वो सब खुश हो जाएंगे कि हमारी बीवियाँ खुश चुप रह जाएंगी। सबसे पहला उपाय वो क्या है, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर अगर मेडिटेशन करते हो तो आपका जो मन है वो मौन हो जाता है, वो भागता नहीं है। जी। सफ़ेद चंदन का तिलक ये आपको जोड़ता है भगवान की ओर, क्योंकि मन शांत होगा तभी तो आप शांति में रहोगे, तब आप शांति में बैठ पाओगे। ठीक प्रोफेसर, मैं जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम भगवान को बहुत जल्द पा लें, तो वो क्या उपाय करें? शेफाली जी, भगवान है कहाँ? जी। वो कहाँ बैठा हुआ है? जी। आसमान के भीतर है, ब्रह्मांड में है। जी। ब्रह्मांड आपके भीतर है। जी। आसमान आपके भीतर है। जी। पांचों तत्व आपके भीतर हैं। जी। तो भगवान को अगर पाना चाहते हो तो पहली कड़ी मैंने बताया मौन, यानी कि मन को शांत रखोगे तो भगवान को पाओगे। वैसे तो भगवान को तब भी इंसान पाता है जब दुनिया की सच्चाई क्या है, मृत्यु। जी। भगवान का कहता मिलना है, भगवान को मिलना, भगवान कहता आजा मेरे पास, तुझे मिला देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। एक बात ज़िंदगी में याद रखना शेफाली जी, हम भगवान की बातें कर सकते हैं, भगवान को पाने वाली बात बहुत दूर है। जी। कुछ संतों ने कहा है, एक ऊँट सुई के नक्के से निकल जाए तो मैं मान सकता हूँ कि सुई के नक्के से ऊँट निकल गया होगा। अगर कोई इंसान ये मान ले कि मैंने भगवान को पा लिया है, ये झूठ है। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। भगवान आपके भीतर ही है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो समझ लीजिए भगवान को पा लिया। जी, कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो प्रोफेसर आज आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कौन से लगन वाले कैसे उठे, कौन से ब्रह्म मुहूर्त में उठे, किस समय उठे। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।